आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी संघ ने धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। महिदपुर में रविवार को तहसील प्रांगण में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी संघ ने पूर्व घोषणानुसार धरना प्रदर्शन आयोजित कर तहसीलदार को अपनी मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। उन पर अमल करने की मांग की है। तय कार्यक्रम के अनुसार तहसील परिसर में रविवार को 11 बजे से तहसील की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों पर पदस्थ महिला कर्मियों तथा मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत रसोइयों के साथ ही समूहों से संबद्ध लोग मौजूद थे। संघ ने उन्हें अपनी मांगों को लेकर MP खुलासा से अपनी समस्या के बारे में चर्चा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं MP खुलासा द विजन ऑफ MP। मैं आपको आज यहाँ पर लेकर आया हूँ। यहाँ पर तहसील परिसर में आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं और जो रसोइये हैं, जो गरीब बच्चों के लिए भोजन का निर्माण करते हैं, उन्हें खिलाते हैं, तो उन लोगों के द्वारा आज यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन किया गया। आप अपन यहाँ देखते हैं, मैं कैमरामैन को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ये सब बहनें हैं, भाई लोग हैं जो यहाँ पर खड़ी हुई हैं। ये अपने हाथ में बेलन लेके खड़े हैं। ये सिर्फ अपनी कुछ मांगों को लेकर, सिर्फ ये है उनकी मांगे कि हमें जो मानदेय जो समय पे नहीं दिया जाता है और जो मानदेय दिया जा रहा है वो बहुत ही कम दिया जा रहा है। इस विषय पर हम यहाँ से चर्चा करते हैं। सर, क्या विषय है और किस विषय को लेकर आज यहाँ पर इतनी सारी महिलाएं एकत्रित हुई है? आप भी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ज़रा जानकारी देंगे। मैं रामलाल पंड्या, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ मध्याह्न भोजन कर्मचारी संघ का महिदपुर तहसील का संयोजक, भारतीय मजदूर संघ का। विभिन्न समस्या हमारी सबसे पहले मध्याह्न भोजन कर्मचारी की है कि इनको कोटा आवंटन जो मिलता है, गेहूँ चावल का एक पत्र मिलता है शासन के द्वारा। पहले इनको 100 बच्चे पे 100% गेहूँ चावल निकालते थे, 80 ग्राम एक बच्चे के मान से। आज शासन में बैठे अधिकारियों ने कोई पॉलिसी ऐसी बनाई कि जो 40% कर दिया 100 में से, और कि इतने बच्चे उपस्थित होते हैं, उसमें कंट्रोल के गेहूँ रहते हैं, कंट्रोल के चावल रहते हैं, इतने ख़राब क्वालिटी का आता है कि उसको साफ़ करने में अध्यक्ष सचिव जो समूह चलाते हैं उनको सब इतना कचरा निकल जाता है कि उनकी व्यवस्था ही नहीं होती। उसके बाद इतने कम मात्रा में कोटा आवंटन कर दिया कि कहीं 15 किलो, कहीं 20 किलो गेहूँ, कहीं 40 किलो। ये पूरे उज्जैन ज़िले के अंदर यही समस्या है। और इनकी जो राशि आती है मध्याह्न भोजन बनाने वाली जो रसोइयों की, वो 3-3, 4-4, 5-5 महीने हो जाए जो BRC से इनको पैसा डलता है शिक्षा विभाग से, वो कहीं डलता है, कहीं नहीं डलता है, कहीं न कहीं अधिकारी ऊपर। अभी आपको यहाँ कोई हमारी बहनें बता रही कि हमको 1 साल भर हो गया, साल भर तक पैसा नहीं निकला। तो जो टीचर लोग हैं स्कूल में जिनको 50 से 60 हज़ार रुपये मिलते हैं, वो कहीं न कहीं इनका पैसा के तो आगे तक पहुँचाते नहीं है। इनका नाम या एंट्री क्यों नहीं हो रही है या देखते नहीं है, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हो रहा है। और ऐसे पूरे महिदपुर विधानसभा के मध्याह्न भोजन कर्मचारी यहाँ उपस्थित हुए और हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हैं जो कि आज हर माह इनको शासन का आदेश है कि 5 तारीख को मानदेय मिल जाना चाहिए, मगर 3-3 महीने तक मानदेय नहीं मिलता बजट के अभाव में। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से 8 फरवरी को भोपाल में उनके निवास पे जाके मुलाकात की। उन्होंने बोला कि मैं अभी आया हूँ, 15-20 दिन के अंदर हम ये व्यवस्था लागू कर देंगे। पिछले महीने उनने बोला था कि 5 से 7 तारीख में आ जाएगा, वो आ गया, फिर वही समस्या। तो हमारा है कि शासन ऐसा बजट करे कि साल भर में ऐसे कर्मचारी का क्यों रोके, रोकना है तो IPS अधिकारी का रोके। जैसा कि आपके द्वारा बताया गया है कि 8-8 महीने हो जाते हैं, कोई बहनें ऐसी हैं जिनको 10-10 महीने हो जाते हैं, तो जब ये शुरू से ही अगर ऐसा ये प्रोसेस रहती है तो आप लोगों ने अधिकारियों को संज्ञान में क्यों नहीं ला पाए? हम पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में 3-4 साल से ये मानदेय रुकने वाली समस्या नहीं थी, अभी हुई है चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद में ही ये समस्या हुई है। और मध्याह्न भोजन कर्मचारियों का हमारा जो संगठन है, ये हमारे सदस्य अब जाके बने हैं। हमारे पदाधिकारियों ने इनको गांव गए हैं, 80-90 गाँव में, और यहाँ इनको इकट्ठे करें। जब जाके पता चला कि कुछ लोगों के बराबर आ रहे हैं, कुछ लोगों को 8 महीने से नहीं आ रहे, तो क्यों नहीं आ रहे, इसका भी हम जांच का विषय बना रहे हैं। हम मतलब कहीं ना कहीं बात तो ये लग रही है कि जिस हिसाब से ये आप लोगों को भी अभी ही जानकारी लगी है, और जैसे ही जानकारी लगी है तो आप लोग सब जागरूक हुए हैं,
ताकि क्योंकि आपको आपका मेहनताना सही तरीके से मिल पाए। और भी यहाँ पे कुछ समस्या के बारे में जानकारी लगी है कि आंगनवाड़ी कुछ कार्यकर्ता वगैरह उनकी भी कुछ समस्या है यहाँ पे क्या? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को जो मातृ वंदना योजना होती है, शासन की प्रधानमंत्री जी की योजना है, वो केंद्र सरकार की। पहले ये होता था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका उस फॉर्म को अपडेट नहीं करती थी, ऑफिस में ही होता था, फार्म भर के ले जाके ऑफिस में जमा कर देती थी। बीच में ये हुआ कि वो राशि इनने ऑफिस में जो आती थी वो बंद करती और कार्यकर्ताओं पे ही डाल दिया पूरा काम। अब ये ऑनलाइन करती है मोबाइल से, ना मोबाइल का रिचार्ज मिल रहा है ना डाटा मिल रहा है। कार्बन का मोबाइल 2013-14 में मिला था उज्जैन जिले को सबसे पहले मध्य प्रदेश में। और वो मोबाइल ऐसी क्वालिटी का था उस समय कि वो चला भी नहीं, और आज ये उन अपने निजी मोबाइल से काम कर रही है। तो हमारा निवेदन है कि मान ली ऑफिस में कंप्यूटर ख़राब होता है तो उसका बजट होता है, तो क्या राज्य सरकार या केंद्र सरकार काम करवाती है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से? तो इनके पास के बजट नहीं होता, इनको क्यों नहीं देती है? कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा खेल है कि वो बजट कहाँ जाता है। जैसा कि अभी आपने बताया है कि यहाँ पर मातृ वंदना योजना की जो फॉर्म वगैरह सबमिट नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ के जो परियोजना अधिकारी है वो तो बताते हैं कि हमारे द्वारा यहाँ पर जो काम है, जो 12 महीने का काम है, वो हम 10 महीने में ही पूरा कर देते हैं। आखिर ये ऐसा क्यों है? आपका ही काम क्यों अटकता है? इन गरीब जो महिलाएं हैं जो आंगनवाड़ी में कार्य कर रही है, उन लोगों का ही काम क्यों? अधिकारी तो पूरी तरीके से बता देते हैं कि हमने 10 महीने में 12 महीने का काम पूरा कर दिया। वो तो उनका एक टारगेट रहता है मार्च से मार्च के इतने फार्म लाडली के होना, इतने फार्म मातृत्व होना, एक टारगेट देता है सरकार का। मगर पहले जो काम हो रहा था वो ऑफिस के द्वारा हो रहा था, और अभी ये खुद कार्यकर्ता करती है। आप कार्यकर्ता से पूछिए कि आप खुद कर रही हो, और उनको वो पैसा भी, इनको ये लालच दिया गया था कि एक फार्म पे आपको 300 रुपये मिलेंगे। मातृ वंदना की राशि हितग्राही को 3 किस्त में आती है। गर्भवती महिला जब उसका टीका पहला लगेगा, दूसरा लगेगा और बच्चे का टीका लगेगा, जब जाके उसको पैसा आता है। मगर इनने 8-8 महीने हो गए, 8-8 महीने हो गए फार्म डाउनलोड करते, कोई राशि नहीं आई है। मानदेय समय पे नहीं मिल रहा तो वो राशि कहाँ से आएगी? और वो इनका पोर्टल ही ऐसा बेकार है शासन का कि वो अपडेट ही नहीं हो रहा है मोबाइल से। और कार्यकर्ताओं से जो काम कर रही, मैं मान लो संगठन का संयोजक हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, कार्यकर्ता धरातल पे भी आप इनसे पूछिए कि क्या स्थिति है आपके मोबाइल की और क्यों डाउनलोड नहीं हो रहा हो। अच्छा, अब जिस हिसाब से आपने सारी समस्याओं को तो बता दिया, अगर मान लीजिए कि शासन प्रशासन अगर आपकी बातों को अगर नहीं मानता है किसी भी तरीके से, तो फिर आज इसके लिए आगे का आपका क्या रहेगा? हम अभी लोकसभा में आचार संहिता लगने वाली है, हम मई के बाद इस क्षेत्र का कोई भी सांसद बने, हमको कोई नाम पता नहीं है कि गारंटी नहीं कि वो बने, मगर ये प्रधानमंत्री मातृ योजना का काम है। हम चैलेंज कर रहे हैं सरकार में बैठे उन अधिकारियों को कि हम 2 महीना और कर लेंगे चुनाव में, उसके बाद हम नहीं करेंगे, आपसे हो जो कर लेना। जैसा कि सर ने बताया है कि हम अब तो चैलेंज की बात आ गई है कि हम 2 महीने और काम करेंगे और उसके बाद जो होगा फिर देखा जाएगा। इसी के साथ MP खुलासा से लोकेंद्र सूर्यवंशी की खास खबर।